सुप्रभात विद्यार्थियों। हम उपन्यास गबन का कथासार पढ़ रहे हैं। 31 भागों के बारे में हम चर्चा की है। अगला भाग 32 भागों के बारे में पढ़ लिया है। 33वां भाग है। और एक दिन रमानाथ नाटक देखने गया था। वहाँ पुलिस के सिपाहियों को देखकर वह घबरा गया। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने सोचा कि यह मेरे पीछे तो नहीं आए, तो वह घबराया। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले भाग में रमानाथ ने अपना इलाहाबाद का गबन पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया। थानेदार ने 50 गिनियां लेकर उसे छोड़ने की बात देवी दिन से कही। वह बेचारा प्रबंध करने गया और पीछे से थानेदार ने उसे कुछ डाकुओं के विरुद्ध सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव रखा। बदले में उसे नौकरी और रुपयों का लालच दिया गया। पुलिस ने तो किसी और वजह से पकड़ा था, वो डर रहा था और उसको डराया। तब उसने अपने गबन जो इलाहाबाद में किया था उसने वह उसको बता दिया, स्वीकार कर दिया अपना गुनाह। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह तो गबन था ही नहीं कहीं, क्योंकि वह रुपए जो 300 जालपा ने गहने बेचकर जमा करवा दिए थे। वैसे ही डर रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया। देवी दिन को बुलाया। देवी दिन भी 50 गिनियाँ लेकर छोड़ने की बात जो व्यवस्था के लिए देवी दिन गया। पीछे थानेदार ने कुछ डाकुओं के विरुद्ध सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव रखा। बदले में से नौकरी और रुपयों का लालच दिया गया। अब यह अंग्रेज़ों का राज्य था और यहाँ के जो देशभक्त थे उनको उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। उनके खिलाफ गवाह तैयार किया जा रहे थे और उसमें रमानाथ भी फंस गया। 35वें भाग में जालपा अपने साथ अपने देवर गोपी को लेकर कलकत्ता आ गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कलकत्ता में हैं। 36वें भाग में जालपा ने देवी दिन से मिलकर बताया कि म्यूनिसिपैलिटी के रुपये तो उसी दिन जमा करा दिए गए थे। रमानाथ के सरकारी गवाह बनकर निर्दोष लोगों को सजा दिलाने के इरादे से जालपा को बहुत दुख हुआ। वह किसी भी प्रकार रमानाथ को इस पाप से बचाना चाहती थी और रमानाथ निर्दोष होने का समाचार भी पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था। वो उसे मिलना चाहती थी। अब वो देवी दिन से भी मिल गई थी। देवी दिन को भी बता दिया था उसने कि वो तो कोई गबन था ही नहीं। 37वें भाग में एक दिन जालपा और रमानाथ ने एक दूसरे को देख लिया। जालपा ने देवी दिन से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति दूसरे निर्दोष लोगों को सजा दिलाए। अतः यदि रमानाथ ने अपना बयान न बदला तो मैं स्वयं अदालत में जाकर सारा भेद खोल दूंगी, यह जालपा ने कहा था। जालपा अब कलकत्ता थी, देवर के साथ आई थी। अगले भाग 38वें में जालपा के पत्र से रमानाथ यह जान गया कि गबन के आरोप से वह मुक्त है, क्योंकि जालपा ने रमानाथ को वह पत्र लिखा था। वह दीवार पार करके जालपा से मिला। जेल या वो जो कस्टडी में रखा गया था नज़रबंद में पुलिस के, वो कैसे करके जालपा से मिला। जालपा ने उसे अपना बयान बदलने की प्रेरणा दी। अगले भाग में रमानाथ ने पुलिस को बताया कि अब मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, तो पुलिस ने उसे अन्य किसी मामले में फंसाने की धमकी दी। उसने पहले ही पुलिस को बता दिया। अगर वो वहाँ जाकर के बताता तो कोई समस्या नहीं थी न्यायालय में, कोर्ट में। और किसी और मामले में पुलिस ने फंसाने की धमकी दी तो वो डर गया। अगले भाग में पति की मृत्यु के बाद रतन बेघर बार हो गई। मणिभूषण ने उससे सब कुछ छीन लिया। वह जालपा के घर आकर रहने लगी। अगले भाग में रमानाथ ने पुलिस के दबाव और बहकावे में आकर उन 15 निर्दोष लोगों के विरुद्ध झूठी गवाही दे दी। जालपा को उस दिन रमानाथ से घृणा हो गई। पुलिस का दबाव, डर था कि वो किसी और मामले में फंसा दें, जेल डाल देंगे, फंसा देंगे। और बहकावे में आकर 15 निर्दोष लोग थे, उनके विरुद्ध रमानाथ ने गवाही दी और उसके फलस्वरूप जालपा को घृणा हो गई। अगले भाग में रमानाथ की झूठी गवाही के फलस्वरूप अध्यापक दिनेश को फांसी की सजा तथा अन्यों को 10-12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। जालपा ने रमानाथ से कहा, तुम्हारे जैसे झूठे आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं। रमानाथ भी अपने कुकर्म पर पछता रहा था।
अगले भाग में रमानाथ को अपने कुकृत्य पर पछतावा हो रहा था और जज के बंगले तक भी अपना झूठ स्वीकारने गया, किंतु हिम्मत न जुटा सका। उसने प्रयास भी किए लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो डर गया था, वो भयभीत था। अगले भाग में रमानाथ पर पुनः सख्त पहरा बिठा दिया ताकि वह जज तक न पहुंच सके पुलिस वालों ने। अगले भाग में रमानाथ के लिए पुलिस ने शराब तथा अच्छे भोजन तथा विलास की सामग्री की व्यवस्था कर दी। जोरा नामक एक वेश्या को उसका मन बहलाने हेतु भेज दिया पुलिस कस्टडी में। उसको बहलाने फुसलाने का हर तरीका अपनाया गया। अगले भाग में रमानाथ का जोहरा पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया था। अगले भाग में 48वें भाग में रमानाथ को जोरा ने बताया कि जालपा दिनेश के परिवार की सेवा करके तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रही है। और उधर पीछे जो जालपा थी, दिनेश को फांसी होने वाली थी, उसके परिवार इतना गरीब था और वह जालपा को पश्चाताप प्रायश्चित कर रही थी अपने पति के कर्मों का, वहाँ जाकर उस परिवार की सेवा करके। रमानाथ पुलिस की उपेक्षा करके देवी दिन के यहाँ गया और उसने जालपा को सुनाकर कहा कि मैंने ही तुम्हारे गहने चुराए। उसने देवी दिन और जग्गों से भी क्षमा याचना की कि मैं ब्राह्मण नहीं कायस्थ हूँ। यह कहकर वह चला गया। उसने जो गलतियाँ की थी, वो झूठ बोला था, वो आज सबके सामने उसने कहा और वो वापस चला गया, क्योंकि जालपा अब उससे घृणा करती थी। लेकिन वह सब सुना उसने। 49वें भाग में रमानाथ को ढूंढने जब दरोगा आया तो जोहरा ने उसे उल्लू बनाकर कमरे में बंद कर दिया था। जोहरा को भी हमदर्दी हो रही थी अब जालपा से। 50वें भाग ने रमानाथ ने जज के सामने सत्यपट कर दिया कि पुलिस ने भय और लालच दिखाकर उन 15 लोगों के विरुद्ध मेरे बयान कराए हैं। जज ने उन 15 लोगों को बरी कर दिया। अंततः यह सत्य सामने आ गया और इस उपन्यास के अंत में जा कर के 51वें भाग में पुलिस ने रमानाथ पर झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाया और चलाया तो जालपा, जोहरा, देवी दिन के बयानों से सच्चाई प्रकट हो गई। वस्तुस्थिति सामने आ गई कि किस लिए रमानाथ ने यह स्वीकार किया था। जिस दिन डाका पड़ा उस दिन रमानाथ म्यूनिसिपैलिटी में हाजिर थे। यह बात जालपा ने बताई। जालपा ने अपने आभूषण प्रेम को इन सब का दोषी माना। जज ने रमानाथ को सत्य कहने का साहस जुटाने पर आरोप मुक्त कर दिया। देखिए, पीछे वाली सब बातें हुई, जो डाके वाली बातें थी, उस दिन तो उसकी वहाँ सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे, हाजिर थी म्यूनिसिपैलिटी में, और यह सब सामने आया तो जज साहब ने इन सभी आरोपों से रमानाथ को मुक्त कर दिया, क्योंकि यह सभी पुलिस की करतूत थी और उसने जो कार्य किया था, जो सच में वो गबन था ही नहीं, वो गबन मान रहा था। हाँ, उसने गबन किया था, लेकिन वह सरकारी रुपयों का भरण पोषण वापस जालपा ने कर दिया था। अंतिम भाग उपन्यास में देवी दिन ने गांव में जमीन खरीदी थी, जहां वे रमानाथ, जालपा, जोहरा, रतन, देवी दिन, जग्गो, दयानाथ, रामेश्वरी सब रहकर कृषि और पशुपालन करने लगे। जालपा को अंततः एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। रतन क्षय होती गई और एक दिन चल बसी। जोहरा गंगा के प्रवाह जो बाढ़ आई थी उसमें बह गई। जोहरा भी हमदर्द थी। रमानाथ भी जोहरा अच्छी लगने लगी थी। जोहरा गंगा में प्रवाहित हो गई। जालपा और रमानाथ को एक पुत्र हुआ। रतन भी चल बसी। यह सभी उन्हीं के गांव में एक ज़मीन खरीदी देवी दिन जग्गो, जो कलकत्ता में रहते थे। रमानाथ को पालन पोषण यानी समस्या में इन्होंने उसका साथ दिया था। वो भी यहाँ आकर एक साथ रहने लगे। दयानाथ, रामेश्वरी, माता पिता भी साथ में रहने लगे थे। तो ये जो घटनाएं, हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। काफ़ी लोग आदर्श की ओर उन्होंने कहते हैं कि प्रेमचंद जो उपन्यासकार है वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, कि इनकी जो घटनाएं, कथानक और इनका जो आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थ का वर्णन करते करते, सत्य लिखते लिखते आदर्श की ओर उन्मुख है। उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है और वो एक हमारे सामने एक संदेश, एक मैसेज छोड़कर जाते हैं कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ वीडियो के माध्यम से इस गबन उपन्यास का संपूर्ण कथासार को समझ लिया है, पढ़ लिया है, और इस आधार पर आप इस
कुछ समय में पूरे उपन्यास को समझ सकते हैं इन सभी वीडियो को देख करके। तो आज हम इतना ही, बाकी वाला भी कुछ इसके कथानक जो तत्व है उसके आधार पर और इसकी भाषा शैली इत्यादि के बारे में भी हम अध्ययन कभी करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।